गाइस, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो कैसे हो आप सभी लोग, माई शिव शक्ति फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज हम लेके आए हैं वर्गो, जिनका मून साइन वर्गो है, जिनका राइजिंग साइन वर्गो है, जिनका सन साइन वर्गो है, उनके लिए 2025 प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगी कि वर्गो होते क्या है। वर्गो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि जैसा कि दिल के बहुत हल्के होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है कि वो जो है ना, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब अपने पे आते हैं तो अपनी चालाकियाँ भी दिखा देते हैं, और वैसे तो वो सीधे दिखते हैं और सीधे होते भी हैं, बट अपने पे आते हैं तो उनको आप सीधे में मत लीजिएगा। वो बहुत तेज होते हैं, वो आपको ठीक करके रख सकते हैं अगर आप लोग कोई उनको परेशान करोगे तो। और मुझे ये भी है कि वो ना अपने दिल की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। वर्गो जो है वो अपने दिल की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। और ऐसा भी मुझे फील होता है कि मेरी रिलेशन ये कहती है वर्गो, अच्छा वर्गो किससे रेट्रोग्रेड होता है? मरकरी से। बुध, बुद्धिजीवी बहुत होते हैं, वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं वर्गो, और डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। हार्मनी उनकी लाइफ में होती ही होती है, बुद्ध की कृपा उन पे होती है, लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण वो काफ़ी बार ना ओवर थिंकिंग भी बहुत कर देते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं पर पॉसेसिवनेस में भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो गाइज, ये थी आप लोगों की क्वालिटी, वर्गो की क्वालिटी। अगर आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करती है तभी आप इसी रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। आगे वाली रीडिंग तभी आप लोगों के लिए है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। इस ईयर आप लोगों ने मेरा बर्थडे इतने प्यारे से सेलिब्रेट किया, मुझे इतनी सारी विशेस दी, मेरे चैनल को इतनी सारी विशेस देते हो, मुझे इतना सारा प्यार देते हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको अपने राइट पाथ पे लाने का है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भरने का है, आपकी निगेटिविटी से आपको दूर करने का है, और आपको सही रास्ता दिखाने का है। आई एम गाइडर फॉर यू, ठीक है। आप मुझसे हर तरीके से कोई भी सवाल हो, पर्सनली भी गाइडेंस ले सकते हैं, और कुछ भी आप जैसा चाहें वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस ईयर वर्गो वालों का क्या है ना, कि एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को 4 लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं, जुपिटर, केतु, सैटर्न और प्लूटो। ठीक है। जुपिटर क्या कर रहा है? जुपिटर आपके 9वें घर से 10वें घर में आ रहा है। ठीक है। इट मीन्स दैट मई में जुपिटर जो है वो 9वें घर से 10वें घर में आ जाएगा। तो उससे ये पता चलता है कि आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में आओगे। ठीक है। एक्सपेंशन मुझे दिख रही है, आपकी ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। पैसे को लेके अबेंडेंस आती हुई दिख रही है। काम में आप लोगों को नए नए आइडियाज आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको फोकस करना चाहिए। प्रोफेशन मुझे आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है जुपिटर की वजह से। उसके बाद अक्टूबर से 11वें घर में आएगा, जिससे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी आएगी। मतलब अबेंडेंट तो आप इस ईयर हो ही हो, जबरदस्त अबेंडेंट हो। करियर को तो आप बेफिक्र होके करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को एफर्ट नहीं डालने, एफर्ट तो डालने ही है। और मुझे दिख रहा है नेक्स्ट क्या है, प्लूटो। प्लूटो जो है 6th हाउस में आपके रहेगा, अभी काफी लंबे समय तक 6th हाउस में रहेगा, जिससे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, इस बार हेल्थ अच्छी रहेगी। सैटर्न जो है वो आपका ना 6ठे घर से 7वें घर में जा रहा है, यानी 6th हाउस से 7th हाउस में जा रहा है। और 7th हाउस किसका होता है? शादी का हाउस। और 7 नंबर किसका होता है? कनेक्शन का नंबर। ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा आपका मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रोसेस, अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, वो मुझे यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एफर्ट्स होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना शनिदेव क्या कहते हैं। शनिदेव बहुत ज्यादा मेहनत मांगते हैं। जितनी मेहनत करोगे ना, जितना एफर्ट्स लगाओगे, तभी आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। और केतु आपका 1st हाउस में है ही, तो वो आपको ना बार बार ट्रिगर करेगा, बार बार आपको लगेगा कि
अरे पता नहीं यार, इतना काम कर रहा हूँ बट पॉजिटिविटी तो मिल नहीं रही, इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। चलो अब हम यहाँ पे टैरो से चेक करते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को गाइडेंस देना चाहती हूँ कि मेरे भोले बाबा आप लोगों को क्या गाइड कर रहे हैं। नमः शिवाय। 2025 के लिए जो वर्गो हैं कलेक्टिव लेवल पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं बाबा, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इस साल के लिए? इस साल के लिए क्या गाइडेंस है? जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस साल के लिए? नमः शिवाय। वाओ। आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियल realm of infinite possibility. wow, step into a world brimming with new possibilities. आपकी लाइफ में ना मुझे जबरदस्त न्यू पॉसिबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, सोलमेट से मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको ना अपने स्पाउस की तरफ से सपोर्ट मिलने की तैयारी है। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलने की तैयारी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है सोलमेट से मिलने की। आपको थोड़ा सा ना स्पाउस की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी इस साल में। इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर यू। आप लोगों को ना सपोर्ट बहुत मिलने वाली है अपने पर्सन की तरफ से। तो गाइस मैं ये देखती हूँ कि आगे चल के आप लोगों के हेल्थ में क्या आ रहा है। सबसे पहले हम हेल्थ से शुरू करते हैं। महादेव मुझे कनेक्ट करें, जो मेरे वर्गो जो इसको देख रहे हैं कलेक्टिव लेवल पे, उन लोगों की हेल्थ में क्या आ रहा है 2025 में, वर्गो की हेल्थ में क्या आ रहा है, हेल्थ कैसी रहेगी महादेव, वर्गों की हेल्थ कैसी रहेगी। नमः शिवाय। हेल्थ, ओके, हेल्थ, ओके, हेल्थ, इसे मैं अभी यहाँ रख देती हूँ। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी महादेव, वर्गोस की लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2025 में, वर्गो की 2025 में। लव, ओ गॉड, लव एंड अगेन लव। ओके, ऑफर्स आ रहे हैं भाई, जबरदस्त ऑफर्स आ रहे हैं। ओके, करियर कैसा रहेगा भगवान जी, इन लोगों का करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, करियर विक्ट्री। ओहो, करियर तो मुझे दिख ही रहा है, जबरदस्त अबेंडेंस है। ओहो, करियर करियर करियर। ओके, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जो क्लियर करना चाहते हैं उनका ये 2025 कैसा रहेगा, जो स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं महादेव, उनका कैसा रहेगा 2025। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स वाओ, इट्स सो ब्यूटिफुल, वाओ, वेरी नाइस। एग्ज़ाम्स क्लियर, ऑल एग्ज़ाम्स क्लियर। अभी तक अगर किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी है। कार्ड विजिबल है आप लोगों को, ओके, अब कार्ड विजिबल है तो चल ठीक है। ओके, एंड ओवरऑल कैसा रहेगा, ओवरऑल ईयर कैसा रहेगा बाबा, ओवरऑल ईयर कैसा रहेगा इन लोगों के लिए। खुद ही आया है। ओके, ओवरऑल, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं जैसा कि देख पा रही हूँ करियर, सबसे पहले मैंने हेल्थ को देखा, ठीक है, तो हेल्थ मुझे दिख रहा है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपको हर तरीके से मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, और जस्टिस की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। अगर अभी तक कोई परेशानी चल रही थी तो वो मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। लास्ट ईयर से ज़्यादा आपकी हेल्थ मुझे बेटर दिखाई दे रही है इस ईयर में। सारे पुराने इश्यूज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कब, जब आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो। 7 चक्र हीलिंग इज मस्ट फॉर योर हेल्थ, 7 चक्र हीलिंग इज मस्ट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। ये जो गुस्से की एनर्जी है ना, ये जो फायर एनर्जी है, ये जो हेल्थ की है ना, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो लेकिन हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको चक्रा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूट चक्रा टोटली ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा टोटली ब्लॉक है, थर्ड आई चक्रा टोटली ब्लॉक है गाइस आपका, ठीक है।
हेल्थ ओवरऑल मई के बाद बेस्ट हो जाएगी हेल्थ। जितना एफर्ट डाल रहे थे आपको उतना मिलेगा भी, ठीक है। 7 चक्र हीलिंग मस्ट। उसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज आप लोग पहन सकते हो, और क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हो। 7 चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। जो मेरे व्यूअर्स मुझे पहले से जानते हैं, हम लोग का सेशन चलता है, तो 7 चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये मस्ट है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मुझे लव लाइफ में भी आपकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मई के बाद हैप्पी हैप्पी है सब कुछ, मई के बाद हैप्पी हैप्पी होगा हेल्थ में, ठीक है। बाकी मुझे दिख रहा है कि अगर लव लाइफ में चल रहे हो तो मिली जुली लव लाइफ रहेगी। कुछ लोगों के हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, वो आप ही की गलती की वजह से। कुछ लोगों की लाइफ में छोटे छोटे ऑफर्स आ सकते हैं, ऑफर्स तो बहुत आएंगे, प्रपोजल आपके लाइफ में आएंगे। लव लाइफ में आप लोगों के प्रपोजल्स मुझे बहुत सारे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रैंडमली किसी पे भी विश्वास नहीं करना है, रैंडम किसी का रिप्लाई नहीं देना है। मान लो आपको कोई प्रपोज कर रहा है, तो आपको रैंडमली उसका वो नहीं करना कि यस आई एम एग्री, नो। आपको टोटल अपने ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईयर आपका ऐसा है कि लव लाइफ को लेके बहुत अच्छा नहीं है। लव लाइफ में ये ईयर आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा, कभी लोग झोंक, कभी लड़ाई, कभी कुछ। आपका जो सामने वाला पार्टनर होगा ना, आपको उसको बहुत ज्यादा एरोगेंट नेचर नहीं दिखाना है, एकदम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं आना, ब्रेक डाउन नहीं करना, अपने रिलेशन में हार्ट ब्रेक नहीं करना है। यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक की कंडीशन इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप नो कॉन्टेक्ट कर लोगे तो सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा रूड है, वो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और आपकी ना, मतलब ये जो टाइम चल रहा है ना, टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, कितनी पेशेंस है आपके अंदर। आपको क्या करना है, एकदम से कम्युनिकेट नहीं करना है, और सेल्फ लव करना है। अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए सेल्फ लव करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप खुश रहोगे तभी तो सामने वाला बंदा भी आपको देख के खुश रहेगा ना। जब हम सेल्फ लव करते हैं तभी तो हमारे पर्सन की भी एनर्जी हमें मिलती है ना। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ सेल्फ लव करो, हीलिंग करो, अपने से कनेक्ट हो, सामने वाला पर्सन आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। प्रपोजल्स बहुत दिख रहे हैं मुझे लव लाइफ में आते हुए। किसी पे भी विश्वास नहीं करना, धोखे बहुत मिलेंगे आपको। रैंडम रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा रुक के पहले चेक कर लो कि सामने वाला बंदा आपके कमिटमेंट के लायक है या नहीं है। ये चीज करियर को लेके मुझे दिख रहा है कि बहुत बढ़िया करियर आपका रहेगा। अप्रैल के बाद में अबेंडेंस आती हुई दिख रही है जबरदस्त। मई में मुझे जॉब चेंजेस बहुत दिख रहे हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है, करियर में विक्ट्री मिल रही है। अगर कोई भी परेशानियां चल रही थी करियर में, अगर कोई भी परेशानियां चल रही थी, कोई बॉस है, कोई इगोइस्टिक नेचर का है, किसी जॉब में ना किसी ने आपको पकड़ के बैठ रखा है, फाइनेंशियल लॉस जैसे आपको हुआ है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे चल के करियर बहुत अच्छा होगा इस एनर्जी से। जब ट्रैप फील कर रहे हो ना आप, जैसे ट्रैप फील करते हो किसी किसी जॉब में, हम लोग ट्रैप फील करते हैं, ट्रैप होगा यहाँ पे, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्या करें क्या ना करें। तो मुझे दिख रहा है कि आपको करियर में विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। करियर में मुझे 5th मंथ में या 6th मंथ में मुझे विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। जून में कहीं जॉब चेंजेस भी हो सकती है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कुछ बड़ा घर खरीदना चाह रहे हो या किसी बिजनेस में लगाना चाह रहे हो, तो वो आप बहुत सोच समझ के करना, किसी बड़ी की गाइडेंस से करना। बिजनेस में या किसी भी चीज में कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो तो किसी से गाइडेंस लेके करना, अदरवाइज बहुत लैक ऑफ माइंड सेट में चले जाओगे, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करेगा उस चीज में, सब कुछ गलत हो जाएगा। और जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो अबेंडेंट मुझे जबरदस्त दिखाई दे रही है। जो लास्ट ईयर में आप लोगों को नहीं मिला ना, आप लोगों के पेपर क्लियर नहीं हुए, वो इस ईयर में मुझे पेपर क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। नई बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अबेंडेंस आ रही है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है, आपको मैनिफेस्ट करना है। इतनी अबेंडेंस आपके आ रही है, मतलब एग्जाम सारे क्लियर ही आपके, जॉब लगती है मुझे दिखाई दे रही है, इतनी अबेंडेंस आएगी कि लोगों को चैरिटी भी आप करोगे, ठीक है। ओवरऑल इस ईयर मुझे बहुत ज्यादा आप करियर के लिए सोचते हुए, नेगेटिविटी को पकड़े हुए, ब्लॉकेज होते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका एक ही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। भगवान जी ने अभी क्या बोला, आपके लव वंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसकी यही गाइडेंस नजर आती है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, 7 चक्रा हीलिंग करनी है, जैसे भी आप हील हो सकते हो। आपको हीलिंग इस ईयर बहुत ज्यादा मस्ट है। करियर और फाइनेंस को लेके आपका 100% गुड रहने वाला है।
फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत ओवर स्पेंड कर दो, जैसे मान लो यहाँ पे चैरिटी दिख रही है कि लोगों को दे दो, कि चलो ठीक है दे दो, कोई बात नहीं, देना भी चाहिए, अच्छी बात भी है। थर्सडे को आप लोगों के लिए बेस्ट है कि अगर आप येलो कलर का कुछ भी खाओ, कुछ भी खाना, जैसे अभी पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ लोगों को थर्सडे को आप येलो कलर का खाओ तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उससे मिलने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी किशमिश खा सकते हो, कभी कभी किशमिश खा सकते हो, किशमिश भी येलो वाली, ठीक है, ग्रीन होती है एक येलो होती है। किशमिश खाओगे कभी कभी तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। चंद्रघंटा माता की पूजा, दुर्गा माता की पूजा करें, या देवी सर्वभूतेषु जो मंत्र है वो मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, वो आप जाप कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। कोई भी काम अच्छा अगर करना हो, जैसे आप लोग बुध से रेट्रोग्रेड होते हो, आपका जो साइन है वो मरकरी है, ठीक है, तो जो भी अच्छा काम है आप बुध को शुरुआत करो। वैसे भी कहते हैं बुध काम शुद्ध, बुध काम शुद्ध मतलब बुध को शुरू हुआ करा हुआ काम 100% रिजल्ट देता है, 100% सक्सेस मिलती है। या फिर 5 तारीख को, आप लोगों का नंबर 5 है, या तो 5 तारीख को आप शुरू कर सकते हो, या फिर बुध को आप कोई भी अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए कलर भी आप लोगों के लिए येलो कलर बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप लोगों के लिए येलो कलर बेस्ट है, येलो 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 येलो, अबेंडेंस का कलर है एक्चुअली, येलो कलर अबेंडेंस का कलर है। येलो कलर भी आपके लिए बेस्ट है, ब्लू कलर भी बेस्ट है। ब्लू कलर भी आपको हर चीज में जीत कराने के लिए ब्लू कलर बेस्ट होता है, और व्हाइट भी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो प्योरिटी का कलर होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किस किस से ज्यादा किस किस पे आप विश्वास कर सकते हो, कौन कौन से साइन पे आप विश्वास कर सकते हो। आप एरीज